महादेव राधे मित्रों, वसुदेव श्रुतम देवम कंस चारूढ़ मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मुझे बड़ा ही आह्लाद और आनंद आता है भगवान की कथाओं को अपने भावों से और भगवान की लीलाओं का मनन करके आपको सुनाने में, इसलिए रहा नहीं जाता। मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित कर देता हूं। आपको बताऊं, श्री धाम वृंदावन में जो भाव की प्राप्ति होती है वह किसी भी धाम में नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि यह जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, हमारा अध्ययन महादेव बाबा विश्वनाथ की नगरी से हुआ है। आपको बताऊं, भगवान परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण एक बार अपनी माँ से कहते हैं, माँ ये सब तो मेरा ही घर है ना। मैया ने कहा, हाँ लाला तेरा ही घर है। तो मैया ने जब इस तरह से कहा तो भगवान ने कहा, मैया तब तो फिर ये गाय भी मेरी है। मैया ने कहा, हाँ लाला सब तेरा है। तो मैया ये सब गोप मुझे चिढ़ाते क्यों है, तेरे पास कुछ नहीं है। मनसुखा कल कह रहा था, गाय तेरे बाबा की, दूध तेरे अम्मा का, अम्मा उसको देखती है, और खिलौना मेरा। खेल किसके साथ रहा तू? मेरे साथ। तेरा क्या है यहां पर? भगवान से रहा नहीं गया। भगवान अपनी माँ के पास आते हैं, पूछते हैं, कहते हैं, माँ मेरा कुछ है क्या? मेरा कुछ है इस जगह पर? माँ ने जैसे ही यह तोतली सी जुबान में यह सुना लाला के मन में, और लाला तुरंत रोने भी लग गए। माँ ने कहा कि लाला सब तेरा ही तो है। तो लाला ने कहा, मैया तो मेरा ये घर भी है ना? तो कहा, हाँ लाला तेरा घर भी है। तो अम्मा ये सब गायें किसकी हैं? मेरा ही है ना। अब लाला जब प्रसन्न हो गए, तब मैया ने एक हास परिहास के लिए मैया ने कहा, सब तेरा ही है, सब तू ही कर, जो कुछ है सब तू ही करता है। भगवान ने जब इस तरह से सुना, भगवान भी बड़े ही प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा, मैया मैं तुझे ना, जब ये सब मेरा है ना, मैं तुझे फल ला के खिलाऊंगा। एक अम्मा आती है, वह फल ले लो करती है, आम ले लो मैं तुझे खिलाऊंगा। तो मैया ने जैसे ही ये बात सुनी तो मैया ने कहा, अच्छा तो मुझे आम खिलाएगा? भगवान उस समय बड़े ही अचंभित हो गए, मैया ऐसा कह रही है। मैया ने कहा कि चल हो गया तो फिर ले आओ फल, जाओ ले आओ फल। कैसे ले आओगे? मैया के कहने मात्र से, दैवी योग से, परब्रह्म परमात्मा है, वहां से एक जो ग्वालन आती है, वह सुनी थी क्या कि ब्रज में, वृंदावन में परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वयं आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान कृष्ण आए हुए हैं। तो वह रोज यही रट लगाती है, कोई कन्हैया ले लो, कोई प्रभु ले लो, कोई नटवर ले लो, जो मन में उसके भाव में आ जाना है वह बोल रही थी। संयोगवश भगवान तो हर एक काम में लीला छिपी हुई होती है उनके। भगवान क्या करते हैं, छोटे छोटे नन्हे हाथ, और उसमें क्या लेते हैं, थोड़ा सा धान लेते हैं, और धान ले करके बाहर जाते हैं। मैया से कहते हैं, मैया मुझे भी फल लेना है। और जिस चीज की तलाश थी उन मैया को, जिस चीज की इतने दिन से वो प्यासी थी, माँ शब्द की प्यासी थी वह मैया, तो भगवान ने उसको माँ कहा, और उस माँ ने बड़े प्रेम से भगवान को अंक में लगाया है और कहा, एक फल एक बार में दूंगी, परंतु अगर तुम मेरे एक बार गोदी में बैठ जाओगे ना तो पूरा टोकरी तुम्हारा हो जाएगा। भगवान ने कहा, अच्छा भैया। तो भगवान ने कहा, भगवान से उसने कहा कि गोदी में तुम बैठोगे ना? भगवान ने कहा, बिल्कुल, जैसे छोटा बच्चा होता है, गोदी में बैठोगे ना? भगवान तुरंत उस ग्वालिन के गोदी में जैसे ही बैठते हैं, उस मैया को
परम आनंद आता है, और परम आनंद आने के कारण वह राधा 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 कृष्णा कृष्णा करती रहती है। और जब इस तरह से कर रही होती है तो भगवान क्या करते हैं, उस रखे हुए चावल को उसके टोकरी में डाल देते हैं, और जैसे ही उस टोकरी में डालते हैं वह टोकरी में जो संपूर्ण जो भगवान ने जो दिया था वह संपूर्ण क्या बन जाता है, रत्न बन जाते हैं। जैसे उस रत्न को अपने घर में ले जाकर के उतारती हैं वह मैया, तो तुरंत देखा उसने कि वहां पर क्या है, रत्न पड़ा हुआ है। कहाँ रत्न पड़ा हुआ है? उसकी टोकरी में। वह रत्न के पाने की खुशी नहीं थी उसको किसकी खुशी थी? परब्रह्म परमात्मा उसके गोद में बैठे थे, इस बात से उसकी खुशी थी। दो चीजें ध्यान रखिएगा जीवन में आप। भगवान जिस व्यक्ति को चाहते हैं उस व्यक्ति के लिए सब कुछ अर्पण कर देते हैं। पहले तुम भगवान के लिए अर्पित करो। भगवान ने गीता में कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझे अनन्य भाव से चिंतन करेगा, जो मेरा अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करेगा, उसका मैं अवश्यमेव पालन पोषण करता हूं। भगवान की यह भी एक प्रतिज्ञा है। भगवान को आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह में भक्ता प्रयक्षति तदहम भक्त प्रहतम मस्तामी प्रयतात्मना। जो मुझे बड़े प्रेम से पत्र पुष्प फल जल जो भी बड़े प्रेम से अर्पित करेगा मैं उसे खा लेता हूं। और भगवान ने यह भी कहा है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार से भजता है उस व्यक्ति को मैं उस प्रकार से भजता हूं। भगवान ने गीता के 3 अध्याय में कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। आपका जो धर्म मिला है, आपको जो मैंने दे दिया है, उस काम को आप करते रहो। यहां स्वधर्म का मतलब है, यहां हिंदू मुस्लिम मतलब नहीं है, यहां धर्म का मतलब है कर्म। कर्म का तात्पर्य यह है कि आप अपना कर्म करते रहें। भगवान ने इसी गीता के 3 अध्याय में कहा है, शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेद कर्मणाम। शरीर यात्रा चलती रहे, इसलिए आप कर्म को करते रहें। आप यह न देखें कि हम प्रसिद्धि हमें मिलेगी। देखिए मित्रों, हम इसीलिए यह वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मेरे भावों से अगर आप आप्यायित हो रहे हैं, प्रसन्नता हो रही है आपको, तो बड़ी खुशी की बात है। यह नहीं कि मेरे व्यूज बढ़ेंगे, व्यूज तो बढ़ना है, बढ़ेंगे। उस परब्रह्म परमात्मा जिस दिन मेरी वाणी में अच्छे से, अभी कृपा तो है, परंतु जिस दिन और कृपा हो जाएगी ना, इतना आनंद आना चालू हो जाएगा, इतना आनंद आना चालू हो जाएगा कि अब क्या बताऊं। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा के लिए आपको भक्ति करना चाहिए। क्या भक्ति? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्त विशिष्यते। कह रहे हैं आर्त रूप में पुकारो भगवान, या तो जिज्ञासा भगवान की किस तरह से मुकुट रहती होगी, भगवान ने किस तरह से बांसुरी ली होगी, भगवान किस तरह से चलते होंगे, भगवान कालिया नाग का कैसे, भगवान कैसे गोपियों के साथ रमण करते रहे होंगे, भगवान कैसे रहे होंगे वृंदावन में, ये होगा जिज्ञासु। और एक होता है अर्थार्थी, और उसी अर्थार्थी में हम लोग आते हैं, भगवान पैसा दे दो, भगवान हमारे चैनल, जैसे मान लो मैं ही कहूँ कि भगवान मेरे व्यूज बढ़ जाए, और प्रार्थना देखो करते ही होता है। हमें लोग देखें, हमें लोग जाने, क्या है स्वार्थ। परब्रह्म परमात्मा की कथा को हम सुना रहे हैं, हम स्वार्थ, देखो कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी हो, परंतु वह व्यक्ति अपने इन लोभ आदि से नहीं निकल सकता। उपदेश लोग दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन अपने लिए फॉलो करना बहुत बड़ी बात होती है। हम अपने लिए फॉलो करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मित्रों,
आप भगवान की भक्ति करें, पर भक्ति में ये मत भूल जाना, ज्ञान को मत भूल जाना। ज्ञान भी श्रेष्ठ है। ज्ञान क्यों श्रेष्ठ है? ज्ञान इसलिए श्रेष्ठ है, ज्ञान ही करना, क्या करना है क्या नहीं करना, यह ज्ञान कौन दे रहा है? आपका ज्ञान ही तो आपको बता रहा है। भक्ति ठीक है, भाव ठीक है, भाव होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के भाई हैं और उनके साथ साथ भक्ति भी होनी चाहिए, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति हो। वह है माता। धन को बिल्कुल नगण्य समझ के नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। इसी तरह से वह माता आनंद से भगवान का कीर्तन करने लग गई। मित्रों, महादेव राधे। मेरे चैनल को लाइक शेयर करते रहे। महादेव राधे।